कुछ वो अपनी बात रख रहे हैं। हो सकता है घोषणा हो कि जो कोरोना का टीका है, जो वैक्सीन है, वो सरकार सबके लिए फ्री में लगाएगी, उसकी कोई घोषणा नहीं करी गई है। और सेस के नाम पर आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस लगातार उनकी कीमत बढ़ रही है। कीमत कम करने का, महंगाई कम करने का कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्तियां हैं, उसको कैसे हम बेचें और पैसा कमाएं। और भाजपा जब विपक्ष में थी तब इसी प्रकार के डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर बहुत हंगामा किया था। और आज पूरा यूटर्न लिया है। जैसे मैंने कहा, जो PSUs हैं, LIC है, इन्वेस्टमेंट की बात, FDI के खिलाफ बीजेपी ने हफ्तों तक पार्लियामेंट चलने नहीं दी। और आज इंश्योरेंस हो, डिफेंस हो, हर जगह आप FDI लाना चाहते हैं। तो कम से कम सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए था कि हमने अपना स्टैंड बदला है। आधार कार्ड, GST, नरेगा, इन सब पर जो भाजपा का रुख था विपक्ष में, जब सत्ता में आए हैं पूरा बदल गया है। इसलिए इस बजट से बहुत निराशा पहुंची है। और बहुत से विशेषज्ञ, मैं सुबह से देख रहा था, कहते हैं कि इस बजट से इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। अगर इकोनॉमिक रिकवरी सिर्फ शेयर बाजार के आंकड़ों से होगी या चंद पूंजीपतियों के और पैसा कमाने से होगी तो रिकवरी इस देश के किसी काम की नहीं है। रिकवरी तब है जब इस देश में कुपोषित बच्चों की संख्या कम होगी। रिकवरी तब है जब किसान के हाथ में पैसा आएगा। रिकवरी तब है जब मध्यम वर्ग की हमारी गृहिणी के हाथ में खर्च करने को पैसा ज्यादा आएगा। अगर आप लोगों के खातों में पैसा डालें और लोग अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए चाय, सब्जी, घी, तेल, कपड़े, जूते, चप्पल लेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और लोग मैन्युफैक्चरिंग और करेंगे। इन्होंने क्या किया, सिर्फ बड़े बड़े सेक्टर्स में पैसा डाला है। और मुझे लगता है कि इस बजट में कोई दिशा नहीं रही। उन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आज भाषण पढ़ दिया, स्टेटमेंट, लेकिन उसमें ठोस कार्यवाही, और खासकर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, देश में जो 3 कृषि कानून बने हैं उसके विरोध में जो माहौल बना हुआ है, आज भी लोग धरने पर बैठे हैं, उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए ना तो MSP की, ना कृषि की बजट को बढ़ाने की घोषणा की गई और बजट को कम करने का काम किया गया है। रक्षा बजट का कोई जिक्र नहीं किया, पहली बार देखा है हमने। तो मैं सिर्फ बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वास्तविकता बताना चाहता हूं कि इस बजट से राजस्थान, हम उम्मीद करते थे जो ईस्टर्न कैनाल है, जो 35,000 करोड़ की योजना है, उस पर कोई घोषणा होगी, क्योंकि सारे सांसद हमारे भाजपा के राजस्थान के हैं। हो सकता है सरकार पे कुछ प्रभाव डालकर हमारे प्रदेश के लिए कुछ घोषणा होती, क्योंकि यहाँ चुनाव 3 साल तक नहीं है, तो यहाँ कोई घोषणा कर ही नहीं गई। इस प्रकार से जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है वो बहुत निराशाजनक है और इससे जो वर्तमान की समस्या है उसका समाधान नहीं होगा, बल्कि महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी कम करने का कोई समाधान सरकार पेश नहीं कर पाई है। मिडिल क्लास बड़ी उम्मीदें कर रहा था सर कि कोविड के बाद अब थोड़ी राहत मिलेगी, टैक्स में कोई छूट नहीं है, बाकी युवाओं के लिए रोजगार की भी कोई। तो आपने सुना, सचिन पायलट ने कहा कि उन जरूरी बातों को इसमें शामिल नहीं किया गया जिसका इंतजार लोगों को था। राहत इसे नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं एक रूटीन की तरह बजट को पढ़ दिया गया है और आने वाले समय में इससे देश की आर्थिक तरक्की को कोई रफ्तार नहीं मिलने वाली है। फिलहाल हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के